क्लास आज हम लोग डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको क्यों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक हेलिकल ये हो गया और दूसरा हेलिकल ये हो गया, ठीक है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसीलिए इसको बोला जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर था फर्स्ट टाइम सीन किया गया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम विल्किंसन और फ्रैंकलिन था, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन। तो इन्होंने ही इस स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। उसके बाद मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हेलिकल हैं, ये हेलिकल और ये हेलिकल, इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये सारे क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर आपस में एक दूसरे से अटैच है। तो ये जो अटैचमेंट था इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे अरविंद चारगाफ, इन्होंने एक रूल भी दिया था अरविंद चारगाफ ने। तो उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर आपस में इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक साथ अटैच होते हैं। तो ये सारी जानकारी जो थी ये डिस्कवरी पे बेस्ड थी, और वो डिस्कवरी थी विल्किंसन फ्रैंकलिन की। और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बारे में जो उनका अटैचमेंट है, कौन सा बेस पेयर कहाँ कब अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो थी ये बेस्ड थी अरविंद चारगाफ के रूल पे। तो इन सारी डिटेल्स को कलेक्ट करके वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक मॉडल प्रपोज किया जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं एक्चुअली ये डबल हेलिकल मॉडल क्या है। स्टूडेंट, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये फर्स्ट हेलिकल हो गया, ये सेकेंड हेलिकल हो गया। एक्चुअली ये जो हेलिकल है ये शुगर और फास्फेट से मिलके बना है। कैसे बना है? शुगर प्लस फास्फेट से, ठीक है। तो ये शुगर और फास्फेट से मिलके बना हुआ है, और ये दोनों हेलिकल्स अटैच्ड हैं नाइट्रोजन बेस पेयर से, ठीक है। ये सारे बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये नाइट्रोजन बेस पेयर है, तो इनसे ये अटैच्ड है। अब हम बात करेंगे चारगाफ की। चारगाफ ने ये बताया था कि किसी भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, ठीक है। मतलब जो एडेनिन होगा वो इक्वल होगा थाइमिन के। मतलब ये जो बांड आपस में बने हुए हैं तो एडेनिन हमेशा इक्वल होगा किसके? थाइमिन के। सेम ऐसे ही ग्वानिन का अमाउंट इक्वल होगा किसके? साइटोसिन के। तो यहाँ पे A इक्वल टू T होता है, G इक्वल टू C। अब आइए हम जानते हैं कि ये एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये कैसे आपस में किस बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो एडेनिन इज ज्वाइंट टू थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यहाँ पे एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से अटैच होगा। दूसरी चीज़ जो ग्वानिन है, ठीक है, ये साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा। जैसा कि देखिए, अगर यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, तो यहाँ पे थाइमिन होगा, ये डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या होगा? साइटोसिन होगा, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा। सेम ऐसे ही A T G C A T G C, ठीक है। तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा है सैलो ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे डीप ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का मतलब होता है जो यहाँ के बीच में जो गर्त बन रहा है, ठीक है, जो ये देखिए, ये इसका डिस्टेंस, इसकी ग्रुपनेस क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम डीप ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो गर्त बन रहा है, ठीक है, इसकी गहराई कम है, इसको सैलो ग्रुप बोला जाता है। अब देखिए वन सैलो ग्रुप से, ठीक है, अनदर सैलो ग्रुप, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको वन हेलिकल टर्न या फिर वन स्पाइरल टर्न भी बोला जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, इनकी संख्या 10 होती है। मतलब यहाँ पे 10 बेस पेयर होंगे। यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो टोटल बेस पेयर होंगे, इसको हम BP से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? 10 होगी।
ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम 34 एंगस्ट्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है ये 34 एंगस्ट्राम होती है। 1 स्पाइरल टर्न या 1 हेलिकल टर्न में नाइट्रोजन बेस पेयर की संख्या 10 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्राम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किन्हीं दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस की। मतलब एक नाइट्रोजन बेस पेयर ये हो गया और एक नाइट्रोजन बेस पेयर ये हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है 3.4 एंगस्ट्राम। एक्चुअली ये आया कैसे, देखिए टोटल बेस पेयर कितने थे, 10 थे, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी थी, 34 एंगस्ट्राम। अब अगर हमको किन्हीं दो नज़दीक के जो बेस पेयर हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 34 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्राम। तो यही है, तो इसमें हमको बताना था कि किन्हीं दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्राम। तो ये तो हो गया आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, फर्स्ट हेलिकल, सेकेंड हेलिकल, ठीक है। ये सारे आपस में क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर हैं जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बांड के द्वारा अटैच हैं, जिसमें एडेनिन डबल बांड से थाइमिन के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, और जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बांड से साइटोसिन के द्वारा जुड़ा होता है। 1 हेलिकल टर्न में जो नाइट्रोजन बेस पेयर की संख्या होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 10 बेस पेयर होते हैं। 1 हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। किन्हीं दो बेस पेयर के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्राम। और 1 हेलिकल टर्न, ठीक है, का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 एंगस्ट्राम। इसके अलावा स्टूडेंट्स चारगाफ ने एक चीज़ और बताया था, द रेशियो ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन टू दैट ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे A+G अपॉन T+C इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन का जो रेशियो है किसके साथ, थाइमिन और साइटोसिन के साथ, ठीक है, ये हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो इसे हम चारगाफ रूल के नाम से भी जानते हैं, A+G अपॉन T+C इक्वल टू 1। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या है, एडेनिन का अमाउंट ऑलवेज इक्वल होता है थाइमिन के और ग्वानिन का अमाउंट ऑलवेज इक्वल होता है साइटोसिन के। तो यहाँ पे जो